जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं फास्ट 92 न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट मियां आबिद हुसैन, प्रोग्राम जड़ांवाला की दुनिया के साथ। मैंने आपको जड़ांवाला शहर का एक रुख मैंने आपको अपने पहले प्रोग्राम में दिखा दिया है कि जड़ांवाला के 127 मदनी पार्क में क्या क्या हो रहा है। वहां पर जहालत की इंतहा है। मैं कहता हूं वो वहां पर कोई हमारे नबी पाक को बनाने का तरीकाकार वहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो दूसरा रुख मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो रेलवे फाटक के बिल्कुल सामने बेनजीर पार्क के साथ मियाँ साहब ने अपने हाथों के साथ जो डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, हमारे अल्लाह पाक के जो नाम लिखे हुए हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखी हुई है, जो हमारे दिलों को तसल्ली देती है, सुकून मिलता है देख के चीज़ों को। तो मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब, ये सिलसिला आप कब से कर रहे हैं? जब से शऊर में ये बात समझ में आई कि वजह तख्लीक़ कायनात कौन सी हस्ती है, तब से रूह में और ख़याल में बस इसी का नाम जागदा है। अच्छा मियाँ साहब, ये आप अपने हाथों से बनाते हैं मुकम्मल? अल्हम्दुलिल्लाह। बनाना क्या है, ये तो खुश नसीबी है कि वो बनवाता है। ये तो वाकई अल्लाह की खुशनसीबी है कि आपको चुना है इस काम के लिए। मैं इस काबिल कहाँ, ये तो उसकी मेरी खुश नसीबी कि उसने अपने लिए चुना। वो कहते हैं कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं। ये वो नगमा है जो हर साज़ पे गाया नहीं जाता। तो नसीब वाले हैं कि उसने चुना और ये मोहब्बत का साज़ इन उंगलियों से अदा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मियाँ साहब, आपकी टीम में कितने लोग हैं टोटल? मेरी टीम में हर वो इंसान शामिल है जो आकाए दो आलम के पाक नाम से अदब करता है, इश्क करता है। वैसे मैं हूँ, डॉक्टर शाहिद है, वो नदीम पंछी है, नासिर है, इमरान है, बस ये मुख्तसर से 4 से 5 लोग हैं, आप इसको मुकम्मल तैयार करते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ये बताएं, ये आप अपने हाथों से लिखते हैं, ये सारा लकड़ पे काम किया आपने? नहीं 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 नहीं, ये मल्टी आर्ट है, ये मल्टीमीडिया है। इसमें आपको शीशा मिलेगा, लकड़ मिलेगी, शीट मिलेगी, कैलीग्राफी वो थर्मापोर शीट मिलेगी। मल्टी आर्ट है ये, यानी इसमें मेरी रूह का हर वो अक्स मौजूद है, मैं जैसे जैसे देखता हूँ। तो इसमें ये नहीं है कि मटेरियल कौन सा है। ये आप अपने अल्लाह पाक से, अपने नबी पाक से मोहब्बत के सिलसिले में सारा काम करते हैं, आपको उनसे मोहब्बत है, लगन है, और यहाँ पे बहुत अच्छा दर्स लोगों को देते हैं। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आते हैं और दिल को सुकून मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खुश नसीबी है मेरी कि उसने इस बात के लिए चुना। मैं उसका नाम लिखता हूँ, वो मुझसे अपना नाम लिखवाता है। माशाल्लाह। मैं कहाँ लिखता हूँ, वो लिखवाता है। तो खुश नसीबी है वो आपसे अपना नाम लिखवाता है। तो मियाँ साहब, इस चीज़ पे मैं आपसे एक और सवाल करना चाहता हूँ। जड़ांवाला में जो दूसरे काम हो रहे हैं, आपने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई नात नहीं लगाई, कोई डेक नहीं लगाया, कोई टेप नहीं लगाई। तो जड़ांवाला में मुख्तलिफ जगह पर ऐसे मकामात मैंने देखे हैं कि टेप लगी है, ट्रैक्टरों पे टेपें लगी हैं, नातें चल रही हैं। नाते सुनना हम सुनते हैं, हर लोग सुनता है। कवालियाँ लगी होती हैं, जो भंगड़े डाल रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? बेटा, असल में बात ये है, ये जो कहा गया है कि जब कुरान की तिलावत हो ना, तो खामोशी इख्तियार करो। कुरान को पढ़ना सुन्नत है और उसको सुनना फ़र्ज़ है। ये तिलावत हो रही है, इसके लिए सुनना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम इसको खामोशी से सुनें। तो जो म्यूज़िक के साथ इसको अरेंज करते हैं, खुशी का इज़हार मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मैं उसको खुशी का इज़हार नहीं मानता जिसमें इस मुक़द्दस मुकाम की, इस मुक़द्दस हस्ती के मुकाम की तौहीन हो। मियाँ साहब ने बहुत अच्छी बातें की। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है, ये लोग दूर दूर से यहाँ देखने के लिए आए हैं। आप देखेंगे कितने लोग हैं, कितने पुरसुकून से इस चीज़ को देख रहे हैं और इनको दिली सुकून मिल रहा है। जब आप मैंने आपको दूसरा रुख दिखाया तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ। मैं जो देखता हूँ मैं वही आपको दिखाता हूँ। जो कहते हैं ना कि मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ, जो देखता हूँ वही आपको बताता हूँ। मैंने जो देखा वहाँ पे मैंने वो आपको दिखाया, और जो मैंने यहाँ पे देखा मैंने आपको वो भी दिखाया। ये लोग बड़े सुकून से देख रहे हैं, कितना इनको दिल को सुकून हो रहा है। मेरे साथ ये दोस्त मौजूद है, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, मुझे बताएगा आपको कितना सुकून मिल रहा है यहाँ पे आके? दिली सुकून मिलता है हमेशा से, जब से आ रहे हैं आदत सी बन गई हुई है कि जब भी ये 12 रबीउल अव्वल आनी है हमने ज़रूर आना है यहाँ पे। देखिए, इनका कहना कि हम जब भी जहाँ पे आते हैं, जब भी 12 आते हैं, स्पेशल ये देखने आना चाहते हैं इस बारे में। हज़रत शेख सादी शराजी फरमाते हैं कि 1000 बार बशोम जहन जमुश्ते गुलाब, हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाला बेअदबीस्त। इस नाम के बारे में, इस नाम के अदब के बारे में कहा गया है कि आप अर्के गुलाब से एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा वज़ू करो, कुली करो, तब भी अगर आप इस नाम को पुकारने के अहल नहीं होते, आपके अंदर वो पाकीज़गी, वो पॉइसनेस नहीं आती कि आप इसको पुकार सको। तो इसके लिए आपकी रूह का, आपके ख़याल का, आपकी निगाह का, आपकी थिंक का, हर चीज़ का मुअद्दब और अदब में होना लाज़िम है। मियाँ साहब ने ये आपको एक बार फिर समझाया कि ये
इतनी पाक चीज़ है कि आप बार बार भी वज़ू करें तो ये आपकी ज़ुबान जो पाक नहीं हो सकती। तो कोशिश करें यार, खुदा के लिए आप कोशिश करें कि जो आप मुजरे लगाते हैं, गाने सुनते हैं, टेपे लगाते हैं, मैं तो इस चीज़ को कहूँगा कि आप बिल्कुल गलत करते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ये चीज़ देखें, दिल को सुकून मिलता है। दूर दूर से दोस्त देखने के लिए आते हैं, उनको दिली सुकून मिलता है। जब आप अल्लाह के नाम को देखेंगे तो आपको ज़रूर सुकून मिलेगा। जब आप दिल की निगाह से देखेंगे, ऊपर वाली निगाह से नहीं, जब आप दिल की निगाह से देखेंगे तो आपको और भी सुकून मिलेगा। तो